नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, आपका स्वागत है। और हम आज 3 क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं और हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। आप इनको देखना, आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा तीसरा जो भी है मैं कंटिन्यू उनको बताता रहूंगा तुमको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, सबसे पहली बात तो देखते हैं कि हम अशोक गहलोत के बारे में। ठीक है, अशोक गहलोत हमारे सीएम है और वित्त मंत्री है। वित्त मंत्रालय भी किनके पास है? इनके पास है। इन्होंने अभी 2023-24 का बजट पेश किया है। ठीक है ना, 2023-24 का बजट पेश किया है और इसमें उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना, तो इन्होंने एक व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। वो कहां पर किया है तो मैं बता देता हूं, जोधपुर में किया है। ठीक है, कहां पर किया है? जोधपुर में किया है। और जोधपुर में एम्स भी होगा, आपको पता है। ठीक है ना, एम्स भी होगा। ठीक है, मतलब राजस्थान में जोधपुर में एम्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो भी है। अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है, वो जोधपुर में किया है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आपको मैंने एक चीज बताई थी, निरोगी राजस्थान विजन योजना। विजन योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो निरोगी राजस्थान विजन है, अब इसमें क्या है कि राजस्थान को निरोगी करना है। ठीक है, राजस्थान के आमजन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपको तो पता ही होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं राजस्थान निकालता है। और राजस्थान में अब जो चिरंजीवी योजना है वो राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे बड़ी, मतलब कवर देने वाली, पैसे देने वाली योजना हो गई है। ठीक है, बीमा करने वाली। और एक व्यास मेडिसिटी है, वो इसमें सहयोग करेगी। व्यास मेडिसिटी है, वो क्या करेगी? इसमें सहयोग करेगी। ठीक है ना, किसमें सहयोग करेगी? जो निरोगी राजस्थान है, निरोगी राजस्थान विजन, इसमें पूरी सहायता करेगी और सहयोग करेगी। ठीक है, उसके बाद अब 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जोधपुर मारवाड़ यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? देखो, एक तो दिव्यांगजन, ठीक है ना, अब दिव्यांगजन है, हैंडीकैप जो भी हमारे, उनके लिए इन्होंने एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की है। क्या किया? घोषणा की है। मतलब 2-3 चीजें हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो 2023-24 में जोधपुर मारवाड़ यूनिवर्सिटी घोषणा की है। उसके बाद एक दिव्यांगजनों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की है। कहां पर? ये जोधपुर में। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में जो निरोगी राजस्थान, इसका संकल्प ले रखा है कि राजस्थान को एक निरोगी राजस्थान बनाने का संकल्प ये राजस्थान ने रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी चिरंजीवी योजना है, कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना है। और आपको मैंने बहुत बार बताई है चिरंजीवी योजना के बारे में, लगभग मैं सारी क्लास में एक बार उसका जिक्र करता हूं। ठीक है, तो जो चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना वो 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है राजस्थान में। 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसमें 5 लाख का बीमा था। 5 लाख का बीमा, ठीक है ना। और 5 लाख का जो बीमा था वो कैसा था? कैशलेस था। ठीक है, अब चिरंजीवी कार्ड तो हर घर में होंगे। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा इससे। कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को। ठीक है ना, 5 लाख का बीमा देती थी पहले, उसके बाद 10 लाख किया था बीमा। कितना किया था? 10 लाख। और अब जो 23-24 के बजट में 25 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया। 25 लाख का बीमा, 25 लाख बहुत बड़ी राशि होती है। और 25 लाख का कैशलेस बीमा है जो चिरंजीवी योजना के अकॉर्डिंग यहां पर किया गया है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इससे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात देखो, 2011 में एक निशुल्क दवा योजना चली थी। निशुल्क दवा योजना, ठीक है। और निशुल्क दवा योजना में अब तक टारगेट पहुंच गया 1500 दवाइयों का। ठीक है, 1500 दवाइयां फ्री मिलती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में जो राजस्थान गवर्नमेंट मुहैया करवाती है। उसके बाद बात करते हैं एक दवा दोस्त
दवा दोस्त के नाम से एक स्टेशन पर एक स्टेशन है, और वो कौन सा स्टेशन है? जयपुर स्टेशन। कौन सा स्टेशन है? जयपुर जंक्शन, ठीक है ना। दवा दोस्त के नाम, वहां पर एक दवा दोस्त के नाम से शॉप खुलेगी। शॉप का मतलब जो भी यात्री आएंगे उनके लिए ये दवा दोस्त काम करेगा, और जयपुर हॉस्पिटल सॉरी जयपुर स्टेशन पर यहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम अशोक गहलोत ने पिछली बार टोटल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। 33 जिले और 7 संभाग हैं। सातों संभागों में 33 जिलों में मेडिकल खोलने की घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो ये सारी चीजें इनको आपको नोट करना है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि राजस्थान में जो एम्स है, राजस्थान का एम्स वो कहां पर है? जोधपुर में है, और उसकी स्थापना होती है 29 नवंबर 2012। कब होती है? 29 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में एक ही जगह एम्स है, ठीक है ना। उसके बाद अब कई क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था प्रसव वॉच, ठीक है। और प्रसव वॉच क्या था कि डिलीवरी के समय हम सारी चीजों को देख सकें, ऐसी सुविधा कहां पर लगाई गई है? दौसा डिस्ट्रिक्ट। और दौसा डिस्ट्रिक्ट किसका है? जयपुर संभाग का जिला है, ठीक है ना, दौसा। प्रसव वॉच कहां पर स्टार्ट किया? दौसा में किया, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। उमिया माता का मंदिर कहां पर है? उमिया माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? उमिया माता का मंदिर यह है डूंगरपुर में, ठीक है ना। ये कल के क्वेश्चन है। उसके बाद उमिया माता का मंदिर हो गया, और उसके बाद एक ब्राह्मणी माता का मंदिर हो रहा है। वो कहां पर है हमारा? वो 12 में है, ठीक है ना। वो कहां पर है? 12 में है। उसके बाद देखो एक शस्त्र संग्रहालय खोला गया है, शस्त्र संग्रहालय, और शस्त्र संग्रहालय पहला है राजस्थान का। वो कहां पर है? अलवर में। और अलवर के कौन से किले में है? बाला किले में, ठीक है ना, बाला किले में। तो ये सारे क्वेश्चन इनको आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर लिखो एक हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, वो भी राजस्थान में खोला गया है। वो कहां पर खोला गया है? वो जयपुर में खोला गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, तो इनको आप नोट डाउन करते चलिए। हाँ तो दोस्तों देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में नवाचार करते हुए राजस्थान के किस जिले में सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है? मैं आपको बात बताती हूँ, तो राजस्थान में बहुत सारे अभियान है। बच्चों के लिए भी है, अनाथों के लिए भी है, जैसे कि दिव्यांग बच्चे उनके लिए भी है, दिव्यांग लेडीज हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, और उनको अलग अलग से ये नवाचार स्टार्ट करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम सीधा सीधा देखेंगे, तो ये है धौलपुर। ये कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। अब हम धौलपुर की 2-3 बातें करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी, ठीक है ना, प्रताप सिंह ने की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीकर की, तो सीकर अर्धचंद्राकार लिए हुए, अर्धचंद्राकार आकृति का है, ठीक है ना। भरतपुर सबसे नया संभाग है, ठीक है। इन तीनों की बातें तो यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो धौलपुर की बात करते हैं। आपको पता ही होगा राजस्थान में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। और ये सबसे छोटा जिला है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 3034 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है? यहां पर होता है। सबसे बाद में अस्त कहां पर होता है? सॉरी, सबसे पहले उदय भी यही होता है और सबसे पहले अस्त भी यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाल ही में जो राजस्थान के ये सुपोषित बचपन अभियान है, ये क्या है और क्या इसमें बातें हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। 6 वर्ष तक के बच्चों को
बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण, एक तो स्वास्थ्य परीक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी मुहिम है मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद शिक्षा, ठीक है ना, और शिक्षा में बढ़ावा, ठीक है ना। शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे, ठीक है ना, इनको समय के साथ साथ मतलब एक बेहतर संस्कार भी दिए जाएंगे, बेहतर संस्कार, और बदलते परिवेश के साथ ढालना, ठीक है ना। इसका मेन मोटिव क्या है, सुपोषित बचपन अभियान का, जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा, उनको बेहतर संस्कार देने के लिए और बदलते परिवेश के साथ ढालेंगे इनको, ठीक है ना। अब ये मुहिम किसकी है तो मैं आपको बता देता हूं, धौलपुर के कलेक्टर हैं, धौलपुर के जिला कलेक्टर है, उनका नाम है अनिल अग्रवाल। तो ये अनिल अग्रवाल जी ने ये मुहिम स्टार्ट की है, और जो बच्चे हैं उनको एक नवाचार दिखाने के लिए, नवाचार में बदलते परिवेश को ये बच्चों के लिए ये योजना स्टार्ट की है, ठीक है ना, ये अभियान शुरू किया है। अब हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें की, ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो मेन बातें हैं बच्चों की वो देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, एक पोषाहार स्टार्ट होता है, पोषाहार जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं, ठीक है ना, मिड डे मील, ठीक है ना। अब देखो सुपोषित कौन बच्चे होंगे जिनको खाना, उसके बाद पोषाहार स्टार्ट होता है, और आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 47 में स्टार्ट है कि लिखा हुआ है कि पोषाहार भी बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब हम देखो स्कूलों में क्या है, एक बाल गोपाल योजना स्टार्ट होती है, कौन सी स्टार्ट होती है, बाल गोपाल योजना, ठीक है। और बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक की कक्षा के बच्चों को 150 ग्राम दूध मुहैया कराएंगे, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध। इसके अलावा पोषाहार के अलावा, ठीक है ना, ये एक योजना है जो राजस्थान में स्टार्ट की है, और ये स्टार्ट कब की थी, 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट की, ठीक है ना। कब स्टार्ट किए, 29 नवंबर 2022 को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, धौलपुर की बात करेंगे, तो धौलपुर संभाग की बात करेंगे, तो धौलपुर भरतपुर में आता है, भरतपुर संभाग का जिला है, ठीक है ना, धौलपुर भरतपुर संभाग का जिला है, ये आप लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम, राजस्थान में एक पालनहार योजना स्टार्ट है, कौन सी योजना है, पालनहार। और पालनहार योजना में क्या होता है, जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, तक के अनाथ बच्चे उनको 500 रुपए, और 5 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक स्कूल में बैठने के बाद, स्कूल में प्रवेश के बाद, 18 वर्ष तक 1000 रुपए दे होंगे, ठीक है। और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पालनहार योजना, ठीक है, राजस्थान में पालनहार योजना है। उसके बाद बात करते हैं हम, एक बाल श्रमिक विद्या योजना है, कौन सी योजना है, बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। इसमें क्या होगा, बालक होंगे, जैसे कि बालक अनाथ हैं, दिव्यांग हैं और श्रमिक हैं, उनको 1000 रुपए लड़कों को, किनको, लड़कों को, और लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों को 1200 रुपए, ठीक है। ये राजस्थान गवर्नमेंट में ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है उसके अंतर्गत दिए जाएंगे। और पालनहार योजना, राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत क्या है, इसमें 500 रुपए और
1000 रुपए दिए जाएंगे 18 वर्ष तक होने पर। अनाथ बच्चे होंगे उनको दिए जाएगा, उसमें अनाथ, दिव्यांग और श्रमिक बच्चे होंगे उनको। अब आपको मैं आर्टिकल 23 और 24 बता देता हूं। आर्टिकल 23 और 24 में क्या लिखा हुआ है बच्चों के लिए? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है इसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें बलात् श्रम पर रोक है, बलात् श्रम पर रोक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन करते चलिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा बजट 2023-24 में कितने नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गई है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। उससे पहले आप देख लो कि डेयरी बूथ है राजस्थान में। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कौन सी पहली डेयरी थी, कौन सी अब डेयरी है, कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नहीं है, आगे अपना राज्य कौन से नंबर पर है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 5000 डेयरी खोलने की घोषणा की है। बजट कौन से में? 23 और 24 में। इस बजट में बहुत सारी चीजों की घोषणा की है, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना होती है 1975 में। कब होती है? 1975 में। और राजस्थान में सबसे पहली डेयरी थी अजमेर में। कहां पर खोली गई थी? अजमेर में। अजमेर हमारा सबसे मध्यवर्ती जिला है, तो अजमेर में खोली गई, उसका नाम था पद्मा डेयरी। ठीक है, और अब अगर बात करेंगे तो अब जोरों शोरों पे कौन सी है? सरस डेयरी। ठीक है, देखो बहुत सारी डेयरी है, लेकिन हमारे राजस्थान में सरस डेयरी है जो हमारे राज्य में दूध का उत्पादन दूध का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूध का निर्यात करती है, या फिर हमको दूध मुहैया कराती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? इसके मंत्री की। अगर इसके मंत्री की बात करेंगे तो मंत्री है इसके प्रमोद जैन भाया मंत्री है। ठीक है ना, राजस्थान डेयरी के। राजस्थान में अगर जिला दूध उत्पादन की बात करेंगे, राजस्थान में जिला दूध उत्पादन संघ तो कितने हैं टोटल? 21 है, 21 संघ है। ठीक है, हर जिले में नहीं है। अब उसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान का जिला जिसमें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, वो कौन सा है? जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। और सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम होता है बाड़मेर में। कहां पर होता है? बाड़मेर में सबसे कम दूध उत्पादन होता है। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान सेकंड नंबर पर है। ठीक है ना, और पहला यूपी का नाम आता है। किसका नाम आता है? यूपी राज्य का नाम आता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? यूपी राज्य करता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो ये डेयरी बूथ खोले, इनसे हमको क्या लाभ है और क्या हम इसका 5000 डेयरी खोलने की घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो हमको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से दूध मिलेगा। ठीक है, एक बात, युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? यही है। ठीक है ना, एक तो हमको अच्छा दूध मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलेगा, और युवाओं को
बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसकी घोषणा करने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है ना। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और उसके बाद हम कल लेकर आएंगे क्लास आपके लिए, इससे बेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, बाय बाय।